180 माइनस 90 ऐसे ये एंगल हो जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी भी निकाली है, तो इसकी वैल्यू आएगी 180 में से ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ने 180 माइनस 90 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। ये एंगल की वैल्यू ये आ गई। अब हमको तो दोनों का स्लोप निकालना है, तो या हम इस एंगल का स्लोप, मैंने ये एंगल इसलिए दिखाया है ताकि ये वेरीफाई हो जाए। जैसे 90 माइनस थीटा प्लस 90 तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 हो भी जाएगा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा और 90 90 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल एकदम हमारा सही आया है। और अब जो है हमें दोनों लाइन की स्लोप निकालनी है, तो स्लोप क्या होता है, जो एक्स एक्सिस से हमारा ये बनाएगा उसका tan यानी tan थीटा, इसका स्लोप ये हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और इसका स्लोप होगा tan अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा की वजह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 90 प्लस थीटा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू है 90 प्लस थीटा। अब आपने जो है अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसकी tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉट थीटा। तो अब दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें, आपको पता होगा कि कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा, ये आपको पता होगा। तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं tan थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ माइनस का साइन भी है, तो हो जाएगा tan थीटा इंटू, अगर हम कॉट थीटा को डायरेक्ट लिख दें माइनस 1/tan थीटा, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आ गया, इसका आंसर आ गया 1 -1। ये देखिए, तो इसी से पता चलता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी -1। अब एक दो पॉइंट और बचे हैं, वो पॉइंट सिंपल से ये हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है उसका भी स्लोप आपको निकालना पड़ता है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस मैं बता दूं, वो होता है 0। अब इसको मैंने प्रूफ करके नहीं दिखाया था लास्ट वीडियोस में, तो जो है मैं इसको तीनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा कि आपका कैसे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 आएगी। तो सबसे पहले हम ये एंगल कितना, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जो जब इसका tan हम लेंगे, tan 0 इज 0, तो देखिए इसका स्लोप 0 आ गया पहले मेथड से स्लोप 0 आ गया। दूसरा मेथड होता है -a/b, और ये a होता है x², अरे x का कोफिशिएंट, और b होता है y का कोफिशिएंट इन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब दी हो हमें। तो देखिए उसके लिए हमें x एक्सिस की इक्वेशन जानना जरूरी है। तो x एक्सिस की इक्वेशन हमेशा होती है y = 0, ये आपको याद रखना है, और आपको पता भी होगा y = 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। तो जब भी y = 0 दिया हो तो मतलब समझ जाइए x एक्सिस है। तो अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करें और लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 × x प्लस y प्लस 0 = 0। ये एकदम इस फॉर्म में आ गई, ax प्लस by प्लस c = 0। यहाँ पे a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 0। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 0 है तो 0/1, और यहाँ माइनस का साइन, तो ये हो गया 0। इस मेथड से भी हमारा स्लोप 0 आ गया एक्स एक्सिस का। अब थर्ड मेथड होता है y2 - y1 x2 - x1, जब x1 x2 और x1 y1 और x2 y2 हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हों किसी पॉइंट के। यहाँ हम सिंपली लिख सकते हैं Δy/Δx, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और फिर
इस मेथड से भी अगर आपको निकालना है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अब यह x2 और x1 का कोई भी वैल्यू आए, हम इसको डेल्टा x से लिखे रहते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा x एक्सिस में कितनी होगी, 0 होगी। यानी ये हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी हमेशा होगा 0 बाई डेल्टा x, तो ये हमेशा आ जाएगा 0। इस मेथड से भी x एक्सिस के स्लोप की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर y एक्सिस दी हो, x एक्सिस तो हो गई, अब y एक्सिस दी हो, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा होता है नॉट डिफाइंड। ये आपको याद रखना है, इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में, कि जो है आपको वो मैं बाद में बता दूंगा। पहले इसको भी हम तीनों मेथड से निकालते हैं कि ये कैसे आया वाई एक्सिस का। तो जो वाई एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस से एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनाता है। स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा, यानी यहाँ पे थीटा 90 है तो tan 90, और tan 90 की वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। मैं इसको ND लिख रहा हूँ, नॉट डिफाइंड। तो पहले मेथड से आ गया। अब दूसरा मेथड होता है -a/b। अब फिर से आपको याद रखना है कि वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता भी होगा। तो जो है अगर हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस 0y प्लस c, यानी कि प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो जो है इसमें b का रोल 0 प्ले कर रहा है, यानी ये हो जाएगा -1/0 अगर इसको ऐसे देखें तो। और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर आप 0 से डिवीजन करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है। तो ये दूसरे मेथड से भी नॉट डिफाइंड आ गया। तीसरा मेथड भी वही बात है। तीसरा मेथड होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। तो अब x हमेशा 0 रहेगा तो डेल्टा x भी 0 रहेगा, यानी डेल्टा y कुछ भी रहे लेकिन डेल्टा x 0 रहेगा, यानी कि ये फिर से 0 से डिवीजन करने पे नॉट डिफाइंड ही आएगा आंसर। तो इस मेथड से भी आपका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए। ये स्लोप के सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको इनकी डेरिवेशन एकदम डिटेल में देखनी है तो मैंने पहले ही वीडियो में इसे बना दिया है।